हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले आई एम मीनाक्षी सिंह एंड एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाती हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ। टेलीग्राम लिंक भी आप लोगों को गिवन है यहाँ पर, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, फ्री क्लासेस के लिए आप लोग आ सकते हैं अनअकैडमी पे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अनअकैडमी पे मेरी डेली प्लस क्लासेस हो रही हैं, स्पेशल क्लासेस भी हो रही हैं। जो डेली प्लस क्लासेस हैं तो वो उसका टाइमिंग क्रैश कोर्स अभी चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पे, जिसपे मैं आप लोगों को 1 यूनिट 2 3 4 5 यूनिट में करा रही हूँ। अभी ये 3 मार्च से स्टार्ट हुआ है। इसमें अभी मैं फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी आप सबको करा रही हूँ और मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस भी यहाँ पर कराने वाली हूँ। उसके अलावा विक्ट्री बैच कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस जिसका टाइमिंग 1 PM है, तो ये भी एक प्लस कोर्स है और इसके अंदर मैं आप लोगों को अभी 10 यूनिट करा रही हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को 6 7 8 9 10 कराया है। स्पेशल क्लासेस मेरी होती हैं 4 PM, तो आप लोग 4 PM आ सकते हो। दिस इज़ अ फ्री क्लास एंड इसमें आप लोगों को बहुत सारे एक्सपेक्टेड MCQs एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं कराती हूँ, तो आप लोग सभी आ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी पर लेना चाहते हैं तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है प्राइस का स्ट्रक्चर, तो ये आप लोगों को देना नहीं होता है। आप मेरा रेफरल कोड जब यूज़ करोगे, मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइव, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हाईलाइट करके। तो ये मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइव। तो जब आप इसे अप्लाई करोगे तब आप लोगों को मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। मीनाक्षी लाइव अप्लाई करके रेफरल कोड आप लगाओगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। देन आप लोग आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अभी लॉन्च किया था अनअकैडमी ने। इसके अंदर आप लोगों को पर्सनल कोच मिलता है, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग मिलता है, आप लोगों को प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलती हैं। 6 मंथ का अगर आप लेते हो तो ये 18,000 का, 1 ईयर का 26,000 एंड 2 ईयर का 45,000 आपको पड़ता है। तो आज ही आप लोग अपना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए, सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को। तो ये है 5 टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये किसने दिया था? ये दिया था आर्मंड एंड पॉवेल ने। तो आर्मंड एंड पॉवेल ने टाइप्स बताए थे 5 कैपेबिलिटीज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टोटल 5 टाइप्स बताए गए, तो देख लेते हैं कौन कौन से। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी, सेकंड इज द रेगुलेटिव कैपेबिलिटी, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी, 4 इज सिंबॉलिक कैपेबिलिटी एंड फिफ्थ 5 जो हो जाएगी वो आपकी रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी का क्या मतलब है? एक्सट्रैक्टिव जो ये कैपेबिलिटी है, रिफर द रेंज ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस ऑफ ड्राइंग मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इट्स स्टडी मीन्स स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि आप देखोगे इसमें ये घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वातावरण से सामग्री और मानव संसाधन के सिस्टम को प्रदर्शन की सीमा को संदर्भित करता है। यानी कि ये घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वातावरण में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके सिस्टम को प्रदर्शन करने की सीमा को दिखाता है। इसका अध्ययन मतलब है राजनीतिक प्रणाली में संसाधनों का अध्ययन। अगर आप इसको स्टडी करते हो, ये रिफर करता है सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ड्राइंग मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इसका स्टडी का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ रिसोर्सेज इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। इसकी स्टडी का मतलब है फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। आपने स्टडी करना रिसोर्सेज का, पॉलिटिकल सिस्टम में स्टडी करना रिसोर्सेज का, इसका ये मतलब हो गया। सेकंड है रेगुलेटिव कैपेबिलिटी। रेगुलेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है रिफर करता है ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यानी कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बिहेवियर को कंट्रोल करना एक तरह से। दिस इज इन फैक्ट, अगर आप देखो तो इसमें अगर हम डिस्टिंग्विश करें कैपेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेजिस्टिमेट कोएरेशन टू कंट्रोल बिहेवियर। यानी आप देखोगे इसमें ये राजनीतिक प्रणाली क्या करती है? इसको हिंदी में बोलते हैं नियामक क्षमता। ये राजनीतिक प्रणाली व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार पर नियंत्रण को बताती है, नियंत्रण को संदर्भित करती है। ये वास्तव में आप देखोगे राजनीतिक प्रणालियों की विशिष्ट क्षमता और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक अवैध जबरदस्ती का रोजगार है। आप देखोगे क्या है ये? एक तरह से ये लेजिस्टिमेट कोएरेशन है, कंट्रोल बिहेवियर।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव बताया। एक्सट्रैक्टिव का मतलब है ये रिफर करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को, ड्राइंग मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के से, और ये स्टडी करता है रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी रिफर करता है एलोकेशन यानी आवंटन, किसका, गुड्स का, सर्विसेज का, ऑनर्स का, स्टेटस का, अपॉर्चुनिटीज का, वेरियस काइंड ऑफ फ्रॉम पॉलिटिकल सिस्टम टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन सोसाइटी। इसका मतलब होता है स्टडी करना एक्टिविटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को, कि एक पॉलिटिकल सिस्टम की एक्टिविटी को स्टडी करना। डिस्पेंसर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी कि उसमें बेनिफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूटर और जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बेनिफिट्स अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप, उसको भी देखना, यहाँ पर ही ध्यान रखना। यानी कि इसको बोलते हैं वितरण क्षमता। ये समाज में राजनीतिक व्यवस्था से लेकर व्यक्ति और समूह तक विभिन्न प्रकार के सम्मानों, सेवाओं, सम्मानों, स्थितियों और अवसरों के आवंटन को संदर्भित करती है, दिखाती है। इसका अर्थ ये हुआ व्यक्ति और समूह के बीच लाभ के वितरण या वितरक के रूप में राजनीतिक प्रणाली की गतिविधि का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, वितरक क्षमता यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, ऑनर, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज को एलोकेशन देखी जाती है वेरियस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में। सिंबॉलिक कैपेबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से ये रिफर करता है रेट ऑफ इफेक्टिव सिंबल फ्लो फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम इनटू द सोसाइटी एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, यानी प्रतीकात्मक क्षमता। ये राजनीतिक प्रणाली में जो समाज है, अंतरराष्ट्रीय वातावरण है, उसमें प्रभावी प्रतीक प्रवाह की दर को संदर्भित करता है। ये राजनीतिक प्रणाली में समाज और अंतरराष्ट्रीय वातावरण में जो प्रभावी प्रतीक हैं, सिंबॉलिक है ना, उसके प्रभाव को दिखाता है। इसमें कुलीन द्वारा मूल्यों के पुष्टिकरण, झंडे प्रदर्शन, सैन्य समारोह का प्रदर्शन, रॉयल्टी, उच्च अधिकारियों द्वारा दौरा, नीति, राजनीतिक नेताओं के इरादे, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर आप देखोगे इसके अंदर इंक्लूड होता है स्टडी करना अफर्मेशन ऑफ वैल्यूज का बाय इलाइट्स, डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स, ट्रूप एंड मिलिट्री सेरेमनीज, विजिट बाय द रॉयल्टी और हाई ऑफिशियल्स, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी और इंटेंट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्टडी किया जाता है सिंबॉलिक कैपेबिलिटी में। जैसे इसमें सिंबॉलिक ही आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अफर्मेशन ऑफ वैल्यूज बाय इलाइट, इनका स्टडी हो रहा है, डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स का हो रहा है, ट्रूप्स एंड मिलिट्री सेरेमनीज का हो रहा है, विजिट बाय द रॉयल्टी ऑफ ऑन और हाई ऑफिशियल्स, इनकी स्टडी हो रही है। बात समझ आ गई। फिर आता है रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी। तो जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी क्या है, ये रिफर करता है रिलेशनशिप इनपुट आउटपुट में। इनपुट यानी जैसे कि आप देखते हो ये डेविड ईस्टन बताते हैं ना, तो ये अगर आप देखोगे ये तो किसने दिया है, ये आमंड एंड पॉवेल ने दिया है। किसने दिया है, आमंड एंड पॉवेल ने, है ना। तो जैसे इन्होंने भी बताया एक तरह से, इन्होंने आमंड ने, अगर आप देखोगे आमंड ने इनपुट में क्या क्या बताया, इनपुट में इन्होंने 4 चीजें बताई थी, है ना, सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल एग्रीगेशन, है ना, पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इस तरह से बताते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट वाला होगा, ठीक है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, लिख लेना प्लीज। आमंड ने इनपुट में 4 चीजें बताई हैं, सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और आउटपुट में वो क्या बताते हैं, आउटपुट में बताते हैं रूल मेकिंग, रूल एडजुडिकेशन और रूल एप्लीकेशन। रूल मेकिंग, रूल एडजुडिकेशन एंड रूल एप्लीकेशन। वेरी गुड, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी रिफर क्या करता है, रिलेशनशिप, किसमें, इनपुट, आपने क्या एक तरह से जिसे डिमांड एक तरह से, और जो पॉलिसीज बनकर आई है ना, वो एक तरह से आउटपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट को, रिलेशनशिप को दिखाता है। यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ ग्रेट कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन द नॉर्मेटिव, एक्सप्लेनेटरी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यानी आप देखोगे इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को संदर्भित करता है। उत्तरदायी क्षमता, जवाबदेही राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक विज्ञानों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और राजनीतिक प्रणालियों के व्याख्यात्मक और भविष्य कहने वाला विश्लेषण भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उत्तरदायी क्षमता आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, ग्रेट कंसर्न है पॉलिटिकल साइंटिस्ट का इन देयर नॉर्मेटिव, एक्सप्लेनेटरी एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही चीजें मेरे को आज करानी थी आपको। 5 टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हमने देखा। तो चलिए एक बार हम
आपने फिंगर्स पर काउंट करते हैं कौन कौन से थे, एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी, रेगुलेटिव कैपेबिलिटी, है ना। उसके बाद हमने देखी डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी, सिंबॉलिक कैपेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी। तो इसका आप कोई भी कुछ भी बना सकते हो, इसमें जी आ रहा है ना। इसका आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना लेना, ठीक है, जिससे आप लोग इसको ध्यान में रखना। तो ये हो गया आप लोगों का 5 टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें एंड थैंक यू। ये आप लोगों के एनटीए यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आप लोगों को कराया। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।